कि क्यों करें ये मंत्र, हम ऐसे मंत्र से मुझे क्या लेना देना है। बहुत जो नए भाई होंगे, जो पुराने नहीं होंगे, जिनकी सक्रियता संगठन में पूर्ण रूप से नहीं होगी, उनके लिए है। आप एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आपके यहाँ कोई भिखारी आता है प्रत्येक दिन भीख मांगने के लिए कि मुझे 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। आप कहते अरे यार जाओ ना, कोई कल दे देंगे। फिर वो इंसान कल आता है, आप कहते हैं कल दे देंगे। बार बार वो भिखारी आता है और आप उसको निगलेक्ट करते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि आज के युग में भीख देना कोई नहीं चाहता है। आप देखिएगा घर पे आपके यहाँ कोई आए तो निगलेक्ट कर दिया जाता है। सेम यही गायत्री मंत्र का मेरे जीवन में प्रयोग है। क्या प्रयोग है? जब आप सुबह उठ के 20 मिनट इस मंत्र को दोहराते हैं, तो इस मंत्र का हिंदी अर्थ बहुत सारे भाई जानते होंगे। हिंदी क्या होता है? उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतर आत्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को शनिवार पर प्रेरित करे। 20 मिनट अगर हम कहते हैं तो 20 मिनट में 40 बार कम से कम जरूर होगा। 1 मिनट में आप 2 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलिएगा। तो 40 बार गुरुदेव के आगे सुबह उठ के कहते हैं, हे गुरुदेव, ये जो मेरी बुद्धि है वो गलत मार्ग पे जा रही है, आप इसे सही मार्ग पर ले चलो। गुरुदेव विवश होकर कहते हैं, बेटा चल, तू चलेगा, मेरे साथ चलेगा, तुम्हारी बुद्धि को मैं प्रेरित करूंगा। यही भीख सुबह सुबह गुरुदेव के समक्ष मांगना है कि बुद्धि मेरी जाएगी गलत राह पे। सबकी जाती है, यहाँ जितने खासतौर पे हम जैसे जो भाई हैं, बुद्धि गलत राह पे जाती है। दूसरी बात यह है कि अपने संगठन के प्रति मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जाइएगा, अगर आप अपने क्लास में या अपने सहपाठी के बीच कहिएगा कि मैं संगठन में जाता हूँ, ऐसी ऐसी गतिविधियों में भाग लेता हूँ, तो शायद आपका मजाक उड़ाया जाता है बहुत जगहों पे। मेरे साथ भी ऐसा होता है। और जो मजाक उड़ाता है ऐसा नहीं है कि वो साधारण किस्म का बच्चा रहता है, पढ़ने वाले भाई आपके मजाक उड़ाएंगे। अरे क्या होता है तुम्हें वहाँ जाके, तुम क्या करते हो वहाँ जाके। इनके लिए हमको क्या करना होगा। कुछ दिन पहले देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक बड़े भाई आए थे, अजय भैया, उनसे फेसबुक पे मुझे बातें हुई तो बड़ा कुछ मैं पोस्ट किया था, उस पर वो कमेंट किए, फिर वो पूछे कि आप क्या हैं, संगठन में कैसे जुड़े हैं। तो मैं दंग सा रह गया कि एक इंसान जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार, मैं जब उनकी इंग्लिश देखी तो मैं थोड़ा अचंभा सा रह गया। शायद मुझे लगा कि पता नहीं कौन विलियम शेक्सपियर लिख रहा है कि क्या। मैं कहा कि भैया जब आप हिंदी बोल रहे थे तो मैं दंग था, अब फेसबुक पे आप इंग्लिश में बातें कर रहे हो तो मुझे अचंभा सा लग रहा है। परसों या तरसों शायद मुसल्लमपुर बाल संस्कार शाला का कोई भाई था, वो बाल संस्कार शाला में पढ़ता है, पुरुषोत्तम कुछ नाम करके था। मुझे आगे से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, आप देखें कि ये 7th 8th का बच्चा है, तो मैंने एक्सेप्ट किया। फिर उससे पूछा तो वो किसी बाल संस्कार शाला का नाम बताया। मैं उसके बाद जब उनसे चैट करना शुरू किया तो आप दंग रह जाइएगा। वो बंदा, वो छोटा सा बच्चा इतना फ्लुएंट इंग्लिश लिखा था। वो हमसे कह रहा था कि भैया क्या मेरी इंग्लिश सही हो रही है कि नहीं। यही चीज़ हम भाइयों को करनी है। करनी क्या है? कुछ नहीं, ये गायत्री मंत्र 20 मिनट जैसा करना है। सबसे पहले अपने संगठन के प्रति मुझे समर्पित होने के लिए कुछ बातें करनी है। करनी क्या है कि आप जहाँ हैं, जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं, वहाँ का टॉपर बनना सबसे पहले जरूरी है। तभी आपकी बातों को लोग सुनेगा। आप बाल संस्कार शाला चलाते हैं, बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं। आप झोला पुस्तकालय चलाते हैं, बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं। लेकिन हमारी जो मेन गतिविधियाँ, उस गतिविधि में अगर हम कहीं पीछे रहते हैं तो शायद आपका कोई नहीं सुनता। मेरा तो नहीं कोई सुनता, लेकिन मैंने इन चीज़ों को करके दिखाया। आज 150 से 200 बच्चा क्लास में पढ़ता है। वहाँ जाके जब मैं बोलता हूँ तो जब सा चेंजिंग रहता है कि नहीं पढ़ता है ठीक से, न टाइम देता है घर पे, बाल संस्कार शाला में समय देता है, रविवार को भर दिन इसी कामों में रहता है, तो फिर ये टॉप कैसे करता है। मैं अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बता रहा हूँ। यही चीज़ हम भाइयों को करनी है। आप जब कोई आपसे जुड़े, मैं अचंभा था, कुछ दिन पहले मेरे घर पे कोई एक आदमी ने कंप्लेन किया कि बेटा गायत्री परिवार में पूरा समर्पित हो गया है, माँ का इकलौता बेटा हूँ परिवार में। तो घर पे लोग चिंतित हुई, माँ चिंतित हो गई थोड़ा कि सुने हैं। और जो इंसान जाके घर पे इन चीज़ों को कहा था वो एक अच्छे पद पे है। मुझे बुलाया उन्होंने घर पे कि थोड़ा बेटा आओ। मैं गया, वही बात, वो IRS जो भैया थे, नाम मैं भूल, वो भैया जो बता रहे थे कि बोले ठीक है आप जुड़े हो, अच्छे हो, लेकिन बस ध्यान रखना। मुझे वो पिंच फिर वो किए और सही बात वही थी। लेकिन मेरे पिताजी पूर्ण रूप से मुझ पर आश्वस्त हैं। आप पूछिएगा आश्वस्त क्यों हैं? कि जब मैं गायत्री परिवार से नहीं जुड़ा था, इस संगठन से नहीं जुड़ा था, मेरे अंदर जो बुराइयां थी, शायद मेरे माँ बाप ने कभी नहीं चाहा कि ये बेटा मेरा नौकरी करे। मेरे घर में हर कोई यही चाहता था कि एक अच्छा इंसान बन जाए। अब मैं जब अपने घर पे फ़ोन करता हूँ या कई सारे दोस्तों के साथ मिलता हूँ तो हर किसी को आश्चर्य लगता है कि ये इंसान बदल सा ऐसे कैसे गया।
और अगर आज किसी की देन है तो वो युवा प्रकोष्ठ की देन है। और उन अभिभावकों को मैं बहुत, अभी तो समय है, धीरे धीरे अभी तो शुरुआत ही हुई है इस संगठन के प्रति, बहुत भटकाव आता है, बहुत यहाँ ऐसे भाई हैं, बहुत भटकाव आया। ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने मुझे तोड़ना चाहा कि अगर मैं गायत्री मंत्र का सहारा प्रत्येक दिन नहीं लिया रहता, मेरे अंदर एक ही चीज़ थी, मैं गलत राह पे बहुत जगह गया, बहुत हजारों बार गया, लेकिन एक चीज़ को मैंने कभी नहीं छोड़ा, वो था हमारा गायत्री महामंत्र का करना। कुछ बीत जाए, कितना भी गलत से गलत एक्टिविटी मेरे अंदर क्यों ना, सुबह उठ के सबसे पहले मुझे रोना आता था कि हे गुरुदेव, मैं सोचता हूँ कि अच्छा बनूँ, मैं फिर गलत काम को करता हूँ। वो गुरुदेव की वो फ़ोटो एक आती है, ऐसे करके हाथ दिखाए रहते हैं, उन फ़ोटो को पता नहीं ध्यान क्या होता है, मुझे अभी तक नहीं लगता। वो 20 मिनट में 10 बार मेरी आंखें खुलती है, प्रैक्टिकल बात में 10 बार, लेकिन कुछ बीत जाए, आंख खुले, नींद आए, कुछ लेना देना नहीं है। 4, साढ़े 4 से 5 बजे के बीच में हर हाल में मुझे जगना रहता है, चाहे वो गर्मी आए चाहे वो जाड़ा रहे, उससे मुझे कोई लेना दे, ध्यान लगे या न लगे, उस गुरुदेव के समक्ष मैं 20 मिनट बैठता हूँ। मेरी आदत आप ही सुधारोगे, इतनी सुधरी है कि मैं खुद कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि इस 20 मिनट ने मुझे क्या दिया है। तो आप सभी से भी विनती है, लगे ध्यान, नहीं लगे लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करिएगा। अपने क्षेत्र में एक व्यवहार सबसे पहले बनाना है मुझे कि लोग क्या कहते हैं, लोग आपसे जुड़े, लोग आगे से पूछे। कितने कितने बड़े आदमी पूछते हैं कि क्या है तुम्हारा ये संगठन, आपको विश्वास नहीं होगा। कल दूरदर्शन की एक एंकर की लड़की थी, प्रीतो करके उसका है, तो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, जब देखे तो उसने मुझे पूछा कि क्या है आपका ये संगठन, क्या है आपका ये संगठन। मैंने पूरी डिटेल बताई तो वो उसको आश्चर्य सा लगा कि 22 साल 23 साल का लड़का ऐसी गतिविधियों में भाग लेता है। फिर उसने मुझे पूछी कि आप करते क्या हो, मैंने कहा बैंकिंग की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आपकी सकारात्मक चीज़ को अच्छे लेते हैं, लेकिन कुछ उच्च मानसिकता वाले जिसको लगता है कि मैंने बहुत पढ़ लिख लिया है, मेरे पास बहुत डिग्रियां हैं, वो इंसान इन चीज़ों को बहुत अच्छा से आपको समझाएगा। बुला के मुझे तो कितने लोगों ने घर पे बुलाया, चाय पिलाया, नाश्ता खिलाया, सब कुछ करवाया, बस एक ही उसका नाता था कि संगठन से तोड़ना है। आप सभी से भी निवेदन है मेरा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे जो इस संगठन से जुड़े थे कभी, उसके बाद बहुत बार तोड़ने की कोशिश की कि भाई इन चीज़ों में मत पड़ो। मैं आज जो कुछ भी हूँ, अजब सी फीलिंग होती है। एक चीज़ को हमेशा याद रखिए, ये संगठन जो दिया है, बस एक छोटी सी कहानी है, बहुत भाई यहाँ पे आते होंगे। एक बच्चा गुरुदेव से पूछता है कि आप मेरा साथ देते हो कि नहीं, बहुत छोटा सा बच्चा था, आप मेरा साथ देते हो कि नहीं। वो ध्यान करता था बार बार, उसके मन में एक अभिलाषा था कि गुरुदेव मेरे साथ देते हैं कि नहीं। गुरुदेव कहा कि क्या लगता है तुझे, मैं तुम्हारा साथ नहीं देता। बोला नहीं, मुझे तो कहीं से फील नहीं होता है कि आप मेरे साथ हो। बोला अच्छा, बोला चलिए दिखाइए आप मेरा कहाँ साथ देते हैं। गुरुदेव बच्चों के बीच संवाद स्थापित होता है, कहा चलो देखो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ कि नहीं। गुरुदेव कहे देखो ये माँ के पेट के अंदर तुम है, देखो ये जब बच्चा निकलता है तो बहुत बच्चे पोलियो से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत बच्चे कुछ बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया। जब तुम माँ के पेट से बाहर निकले तो मैं एक स्वस्थ शरीर के रूप में तुम्हें लाया। बच्चा बहुत खुश हुआ, नहीं गुरुदेव का हाथ है यहाँ पे। फिर बच्चा कहा अच्छा चलिए आगे दिखाइए। गुरुदेव के चलो देखो। बोला देखो ये 6 महीने जो ये तुम्हारा धीरे धीरे जब पृथ्वी पे आया, जब धीरे धीरे तुम बड़े हुए, हर वो बाल अवस्था में मैं तुम्हारा साथ दिया, 1 से 5 साल तक साथ दिया। बच्चा देखता कि नहीं गुरुदेव मेरे साथ हैं, मैं छोटा था तब भी साथ, सब कुछ हुआ। फिर देखा कि ये बेटा देखो ये तुम मिडिल स्कूल से जाके एक इस स्कूल में पढ़ रहे हो, मैंने तुम्हारा साथ दिया। बहुत सारे तुम्हारे मित्र जो 5वीं क्लास 8वीं क्लास में पढ़ते हैं गलत राह पे चल जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान भटकता है, मैंने तुम्हें साथ दिया। बच्चा को लगा नहीं साथ दिया, सब जगह साथ दिया, हर जगह साथ दिया। बच्चा जहाँ जहाँ जाता है देखता है 2 जोड़े पैर के निशान रहते हैं, एक गुरुदेव के और एक बच्चे के, एक गुरुदेव के एक बच्चे के। देखा 10वीं का रिजल्ट आया, इसमें मुझे 75% बिहार बोर्ड से मिला। बच्चा खुश हुआ, नहीं गुरुदेव मेरे साथ हैं। फिर देखा 12वीं, फिर देखा सब कुछ हुआ। फिर देखा नौकरी की परीक्षा आई। उस समय बच्चे के घर पे एक बहुत बड़ी घटना होती है, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। बच्चा वहाँ टूट जाता है, कहता है कि गुरुदेव एक चीज़ बताइए, ये तो शायद मेरे ज़िंदगी का सबसे दुख वाला समय था। मैंने 10वीं पास की, 12वीं की परीक्षा पास की, ग्रेजुएशन पास की, अब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब इस समय आपने भी शायद मेरा साथ छोड़ा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ बहुत भाई ऐसे होंगे, लगता आपको भी ऐसी फील होती होगी, और हर गतिविधि में तो गुरुदेव मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है।
मैं इतना जब अच्छा हूँ तो मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ भी होता है, बहुत ऐसे। मैं हर काम करता हूँ, युवा प्रकोष्ठ में रेगुलर आता हूँ, बाल संस्कार शाला में समय देता हूँ, झोला पुस्तकालय चलाता हूँ, फिर मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। बच्चा का भी यही प्रश्न था गुरुदेव से। गुरुदेव का अच्छा ऐसा है, तुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? कहा हाँ, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। गुरुदेव हंसने लगे। बच्चा कहा यार कैसा गुरु है मेरा कि कहते हैं साथ छोड़ दिया, ये हंस रहे हैं, अजीब गुरु है मेरे ही। तब तक लोग कहते थे कि वो ये है। बच्चा बहुत डिस्कस करता, बहुत डिस्कस कर। गुरुदेव कहते हैं अच्छा एक काम कर, ये देखो तो ये पैर का निशान किसका है? एक ही जोड़ा पैर है ना, देखो तो ये निशान किसका है? बच्चा देखता है, कहता अरे पैर का निशान तो गुरुदेव का है। कहता अच्छा इस समय मैं कहाँ था? ये पैर का निशान आपका? बच्चा गुरुदेव कहते हैं कि बेटे जब तुम मुश्किल में रहोगे, तुम्हारी सारी दुनिया, तुम्हारे माँ चले जाएंगे, तुम्हारे पिता चले जाएंगे, तो चिंता मत करना। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ के गया, इस समय मैं दोनों हाथों को उठाया था और तू मेरे गोदी में बैठ के खेल रहा था। तू चिंता मत करना कि क्या होगा, क्या अब होगा, कुछ नहीं होगा। यही है, आपको जब लगेगा टूट गए, अपने संगठन के प्रति ईमानदार रहिएगा बस। और एक चीज़ बस हमेशा ध्यान, कि जहाँ जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अगर युवा प्रकोष्ठ पे कोई उंगली उठाता है तो उसमें गलती मेरी है, आपकी है। पूछिएगा क्या गलती मेरी है? आप सिर्फ बाल संस्कार शाला चला रहे हैं, हम अच्छा समय दे रहे हैं, नो डाउट, बहुत एक्सलेंस काम है वो। आप झोला पुस्तकालय चला रहे हैं, रविवार को यहाँ पूरा समर्पित हो रहे हैं, लेकिन सप्ताह के जो 6 दिन होते हैं उस 6 दिन में मैं हर काम करता हूँ सिवा पढ़ाई को छोड़ के। उस काम को जब तक आप नहीं पढ़िएगा आपके संगठन पे उंगली उठेगी। सबसे पहले हर भाई से एक रिक्वेस्ट कि आज से ईमानदारी से एक प्रश्न चिन्ह कहिएगा। मैंने भी संकल्प लिया है पिछले 15 दिनों से कि 6 दिन सोमवार से शनिवार तक अपने कामों को, अपने क्लास में, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से मैं श्रेष्ठ दूंगा। फिर कोई माई का लाल आता है, कौन युवा प्रकोष्ठ पे हाथ उठाता। अभी यह शुरुआत है। सबसे बड़ा बात है कि ये 2 पिलर जो हैं युवा प्रकोष्ठ के, 3 पिलर, प्रिंस भैया, निशांत रंजन भैया और मनीष। बहुत आश्चर्य सा लगा, कल भैया का जन्मदिन था। फेसबुक पे जो भाई का मैंने प्यार देखा, मैं बाल संस्कार शाला गायत्रीपुरम पर एक छोटी सी कविता लिखी थी, उस पर मैंने पोस्ट किया था। एक अजब सा प्यार होता है कि एक भाई जो समर्पित होता है अपने संगठन के प्रति कि हम भाइयों को सुधारना है। मनीष भैया का कल आप बहुत सारे भाई ने पोस्ट किया था। बात करते हैं निशांत भैया की, एक ऐसे शख्सियत, बहुत जुड़ा इनसे, बहुत शंका हुआ मेरे मन में। मैं अपनी बात बताता हूँ, बहुत शंका हुआ कि ये होता है। शंका क्या हुआ, लोग आके मुझे टिस करते थे, अरे ये है, वो है, ये फायदा होता है। बहुत अच्छे लोग, आप भाइयों ने नहीं, लेकिन मैंने जब करीब से जाना तो शायद एक इंसान जो बड़ा भाई का फर्ज होता है, ये इंसान निभा रहे हैं। उंगली पकड़ के, मुझे याद है कि राजीव भैया पिछली बार होली में गए थे शांति कुंज हरिद्वार, ये बात उन्होंने मुझसे शेयर की थी। जब सब कुछ होली खेल रहा था तो भैया भी होली में शांति कुंज हरिद्वार गए थे, और भैया वहाँ पे राजीव भैया को जेबी में 1000 रुपये का नोट देते हैं और कहते हैं कि आप लोग आपस में होली खेल लीजिएगा। कौन कहता है इतना यार? पटना में अगर कोई पूछ रहा है आपको, शायद दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। इस माँ बाप से जुदा होने के बाद अगर एक संगठन ने अगर सच्चा प्यार दिया है तो कई जन्मों तक शायद इसका ऋण आप नहीं चुका पाइएगा। अगर आपको लगता है कि हम बाल संस्कार शाला चला लेते हैं, समयदान दे देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इस संगठन ने जो किया कई जन्मों तक नहीं चुका पाइएगा। इतना प्यार शायद नहीं लगता कि कोई देगा। आप घर जाइए, आपका अपना भाई इतना प्यार नहीं देता। कौन चिंता करता है कि आपकी नौकरी क्यों नहीं होती है? कौन चिंता करता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इन सब बातों के बीच भी आपके मन में शंका होती है तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे। बहुत भाइयों ने मुझे कहा, बहुत सारे भाई बाल संस्कार शाला में समय देने वाले भाइयों ने मुझे कहा कि ऐसी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि ये संगठन जो कर रहा है। प्रिंस भैया के पास मैं कुछ दिन पहले गया था, बाल संस्कार शाला के कुछ भाइयों का रिजल्ट आया था 10वीं का। बोला भैया आपने 10वीं तो मुझे पढ़ा दिया, 12वीं की परीक्षा मेरी कैसी होगी, 12वीं की तैयारी मुझे कैसी होगी? वो कहे कि चिंता मत करिएगा, चाणक्य क्लासेस उसके लिए उपलब्ध है। और मात्र किताब के फीस पे उन्होंने आज 10 भाइयों को, जिस बाल संस्कार शाला में मैं समय दान देता हूँ वहाँ पे उन्होंने समय दिया। एक शख्स जो 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, एक शख्स, मैं एक बार निशांत भैया को ऐसे ही कह रहा था, क्या है आपको नहीं पता होगा, आप पूर्ण रूप से जुड़े नहीं हैं, कि भैया को मैंने कहा कि एक भाई है, भैया रीजनिंग का क्लास करना चाहता है। तो मैं जैसे ही आगे बोला कि समझ गए कि शायद ये पैसा के बारे में बोल रहा है, तो कहा कि सीधे क्लास पे भेज दीजिएगा। मुझे आश्चर्य सा लगा कि मुझे बोलने ही नहीं दिए। क्यों? एक इंसान इतना भावना को समझता है, आपका बड़ा भाई शायद इतना भावना को नहीं समझेगा। और इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखेगा। इन निशांत भैया या मनीष भैया से जितना कुछ सीखने को मिला है, अभी बहुत कुछ सीखना है हम सभी भाइयों को।
और इनकी जो पीडीसी पे क्लास होती है, मेरा तो रिक्वेस्ट है कि उन क्लास की वीडियो का एक स्पेशल क्लास है। बड़े बड़े वक्ता ऐसे बात नहीं कर पाएंगे, कोई पत्थर दिल भी होगा तो पीडीसी में रोता होगा, मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है। तो बहुत समय न लेते हुए आइए हम सभी के मार्गदर्शक एक बड़े भाई, शायद अपना भाई ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया, बहुत बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन अपनों भाई ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना किया निशांत भैया, मनीष भैया और